सबसे पहले प्रभु जी हम गजानन भगवान को प्रणाम करते हैं। अब उनके जन्म की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है कि मैया पार्वती ने ये सोचा कि जितने भी गण हैं वो सारे गण भगवान भूत भावन सरकार, हमारे कोई गण नहीं है। हमारा भी कोई ऐसा गण हो जाए जो केवल हमारी बात माने। यह विचार उनके मन में आया और ये विचार वो अपने एक सखी, हमने बताया था कि उनकी दो प्रिय सखियां हैं, जया और विजया। देखिए प्रभु जी संयोग कि परमात्मा वैकुंठ के द्वारपाल कौन है? जय और विजय। और यहाँ मैया के भी दो सखियां जया और विजया हैं। तो एक बार मैया अपने सखी से, विजया और जया से बैठ करके बात कर रही थी, तो अपने सखी से ही मैया ने कहा कि कितना अच्छा होता अगर मेरा भी कोई परिकर होता। जितने भी ये परिकर हैं, जितने भी ये गण हैं, ये सब भूत भावन सरकार भोलेनाथ के हैं और उन्हीं की ही बात मानते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं। वेद व्यास जी ने कहा एकस्मिन्नेव काले च जया च विजया सखी पार्वत्या च विलित्या वै विचारै तत्परा भवता। एक समय की बात है, पार्वती मैया जया और विजया के साथ बैठ करके वार्ता कर रही थी, हास परिहास कर रही थी, हाल चाल पूछ रही थी। आपकी भी जो सखियां होती हैं प्रभु जी, जब वो आ जाती है तो सारा काम बंद हो जाता है और फिर उसको लेकर के देश भर की पंचायत जाती है। तो भगवान और मैया, भगवान अपने काम में, मैया की जो सखियां आ गई हैं। अच्छा, सखियां जब आती हैं तो विचित्र विचित्र बातें होती हैं। वो करती क्या है कि सबसे पहले अपने ही पति की बड़ाई करती है और दूसरे की पति की बुराई करती है। सखियों का ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। किसी की सखी ने कभी किसी से ये नहीं कहा होगा कि हे सखी तेरे पति बहुत अच्छे हैं। जब वो मिलती हैं तो बताती हैं अपनी ही कहानी कि इस करवा चौथ पर मंगलसूत्र मिला, कुछ दिन के बाद जो है सोने का कंगन मिला, फिर बनारसी साड़ी मिली, दुनिया भर की पंचायत। जया विजया के साथ बैठी हैं। अब जया विजया मैया से वार्ता हो रही है। अब प्रभु पति और पत्नी में क्या कोई अंतर है? क्या शिव के गण मैया की गण नहीं है?